हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये अभी एक टेक ओवर कंपनी है। यानी इसका जो प्रमोटर है वो चेंज हुआ है, तो आपको मैं इसीलिए इस कंपनी को लेकर आया हूँ। साथ में इसका जो रिजल्ट है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कि मैं यह स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके जो नए प्रमोटर हो गए हैं विजय नानाजी दावांगले और उसी के साथ सोना विजय दावांगले, आप यहाँ पे देख सकते हो। और 29% स्टेक के साथ आप यहाँ पे देख पाओगे। तो दोस्तों, इस कंपनी में ऐसा क्या है कि मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, साथ में इसका बिजनेस मॉडल क्या है और साथ में कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, अभी यह फ़िलहाल में 59 करोड़ की कंपनी है, यानी काफ़ी छोटी कंपनी है। और ऐसी छोटी कंपनियां ही आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती है। दोस्तों, मैनेजमेंट चेंज के अलावा, कंपनी के रिजल्ट के अलावा अभी इस सेक्टर में टेलविंड काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जितना भी दवाओं या फिर हेल्थ केयर का सेक्टर है उसमें टेलविंड काम कर रहा है, जिसके कारण कि ये स्टॉक्स भागेंगे ही ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप, जैसा कि मैंने बता दिया, करंट प्राइस फिलहाल में 83 रुपीज़ का है। 87 रुपये का हाई है, 27 रुपये का लो है। 52 वीक का हाई और लो होता है। जो पी है काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कंपनी अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, यानी इसका जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। ROE के हिसाब से देखें तो इसमें स्टॉक में कोई शिकायत नहीं है। डेट ना के बराबर है, फेस वैल्यू 10 है, यानी कभी भी आपको एक के बदले 10 शेयर मिलेंगे। और डिविडेंड यील्ड, यानी कंपनी कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती। आप यहाँ पे देख पाओगे इंट्रिंसिक वैल्यू 122 रुपये दिख रहा है। दोस्तों, यह स्टॉक हेल्थ केयर सर्विस से लिमिटेड है, संबंधित है। मैं इसके वेबसाइट पे ले चलता हूँ आपको। दोस्तों, हम आ गए हैं इस कंपनी की वेबसाइट पे। आप इस कंपनी के वेबसाइट का टूर कर सकते हो मेरे माध्यम से। आप चाहो तो इसमें जो है कि आके आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। मैं आपको सभी चीज़ें दिखा देता हूँ। कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आप देखेंगे कि बेस्ड लेबोरेटरी रिपोर्ट और डायग्नोसिस, साथ में कंपनी स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी इक्विपमेंट और उसी के साथ एक्सपीरियंस लेबोरेटरी प्रोफेशनल और पैथोलॉजिस्ट और रिपोर्ट विच आर एट पर विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे कंपनी के अबाउट सेक्शन को भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इसके वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है। कंपनी डायग्नोसिस सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, लेबोरेटरी सर्विसेज और IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर हम सर्विसेज में आ जाएं तो आप देखेंगे कि डायग्नोसिस, हेल्थ केयर, लेबोरेटरी और हेल्थ केयर में आप देखेंगे तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट, हेल्थ केयर सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ में IT सर्विस से भी जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाजुलाकर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। एक बार यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट में सभी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे कि कंपनी का, जैसे मतलब मैंने बताया कि कौन कौन सी सर्विसेज है, डायग्नोसिस, हेल्थ केयर, लेबोरेटरी, IT, हेल्थ केयर सोल्यूशन। रेवेन्यू ब्रेकअप को अगर हम देख लें कि तो सेल्स मतलब कि जो सेल्स है उससे 81% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाती है और सेल्स ऑफ सर्विस से 19% का रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। कंपनी ने अपना ऑफिस शिफ्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। गुजरात से महाराष्ट्र में अपने ऑफिस को शिफ्ट कर लिया है और ऑर्डर नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों ने रिजाइन भी दिया था, आप यहाँ पे देख पाओगे। कुछ लोगों ने इनको रिप्लेस भी किया है, तो ये सभी कुछ देख सकते हो। तो दोस्तों, ये तो रहा कुछ विशेष बातें। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि हमें सेल्स और नेट प्रॉफिट से सभी कुछ चीज़ें दिख जाती है। सेल्स आप देखेंगे कि 1 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ हो चुका है, यानी 1 करोड़ से 14 करोड़। और जो नेट प्रॉफिट है
1.67 यानी 67 लाख से बढ़ के 1.46 लाख हो गया है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, पहले तो बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन कंपनी ने इसे मैनेज किया और बाद में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लो है, लेकिन खर्चा भी उसी हिसाब से कंपनी ने कम किया है। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक है। अगर हम ईयरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो मार्च 19 से आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। आप देखेंगे कि मार्च 19 में कंपनी एक 1.89 का सेल्स कर पा रही थी, मार्च 20 में कोई सेल्स नहीं है। फिर उसके बाद कंपनी में एक बदलाव शुरू हुआ जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ है। आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट अब फिलहाल में 3.57 CR है, यानी यह हेल्थ केयर आपको बढ़िया पैसा बना के दे सकता है। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस स्टॉक में निवेश कर रहे हो उसको होल्ड करने की क्षमता कितनी है। आपको रिजर्व आप देख पाएंगे कि 1.86 करोड़ है और बोरोइंग 34 लाख रुपए है। तो कंपनी कभी भी बोरोइंग को चुकता कर सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि कंपनी लगातार एक्सपेंशन भी कर रही है, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी। और कंपनी के पास कुछ फिक्स्ड एसेट भी है। इन्वेस्टमेंट कॉलम में भी आपको 2.82 करोड़ का कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो 29% का स्टेक अभी जो है कि प्रमोटर के पास है। आप देख पाओगे जो चेंज्ड प्रमोटर हैं उनके पास है और पब्लिक के पास 70% का स्टेक है। कुल मिलाजुलाकर अगर हम कहें तो कंपनी अभी भी पूरी तरह सेफ हाथों में नहीं है, और लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे HNI निवेशक भी हैं, भर भर के HNI निवेशक इस स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो और इसे अध्ययन कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यह स्टॉक कैसा लगता है? मुझे जो मैनेजमेंट चेंज होता है वो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि चेंज अगर मैनेजमेंट होता है तो वो अग्रेसिव ढंग से काम करते हैं, जिससे कि निवेशकों को फ़ायदा होता है, साथ में कंपनी को फ़ायदा होता है, उसको बढ़ने में मदद मिलती है। अगर हम वही टाइटन इंटेक की बात कर लें, कल जैसे मैंने वीडियो बनाया था कैस्पियन के बारे में, कैस्पियन कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड के बारे में, तो उसका भी मैनेजमेंट चेंज हुआ है टाइटन इंटेक के बारे में। तो टाइटन इंटेक अगर आप देखोगे कि जब से मैंने वीडियो बनाया लगभग में 2 गुना होने वाला है, तो आप समझ सकते हो वो कंपनी अभी डाटा स्टोरेज पे काम कर रही है। तो आप उस पर जाके फिर से आप उसको अध्ययन कर सकते हो और उसके बारे में सोच सकते हो। अभी भी वो स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे मौजूद है। तो दोस्तों ये रहा वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड के बारे में कुछ बातें। आपको यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों? आपको मेरे द्वारा फिर से आप उसको अध्ययन कर सकते हो और उसके बारे में सोच